हरिओम। जय सियाराम। जय हंस निर्वाण। आज पूज्य दामजी बापू की अमृत वाणी से श्री हंस साहब की वाणी जो वेदांत में रजू कर रहे हैं, तो आप सर्वे इनका लाभ लेंगे, सुनेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। हरिओम। सदगुरुदेव की जय। स्वामी श्री हंस साहेब की जय। स्वामी श्री धनजीराम बापू की जय। मिथ्या जग दर्शाया मेरे सदगुरु, ओ मिथ्या जग दर्शाया रे, ओ जी। भाग त्याग लक्षण के द्वारे, भाग त्याग लक्षण के द्वारे, सत्य स्वरूप लिखाया मेरे सदगुरु, सत्य स्वरूप लिखाया मेरे सदगुरु। मिथ्या जग दर्शाया रे, ओ जी। स्वामी श्री हंस साहब जी इस पद के अंदर विशेष रूप से सत्य परमात्मा की दर्शन कैसे होते हैं, ये युक्ति द्वारा रजुआत करते हैं। मिथ्या जग दर्शाया मेरे सदगुरु, मिथ्या जग दर्शाया, भाग त्याग लक्षण के द्वारे सत्य स्वरूप। ये जो जगत है, ये जो संसार है, जो अपन को ये भौतिक आंख से देखे देते हैं, मात्र जगत जो दिखने में आती है वो मिथ्या है, ये झूठी है, ये नासंत है। सदगुरु ने युक्ति द्वारा, ज्ञान की आंख द्वारा वर्णन करते हैं कि जो जगत देखे देती है वो मिथ्या है। भाग त्याग लक्षण, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, देखने में आवे फिर भी सड़े रेवे ने, दृश्य मात्र देखने में आवे। जैसे अपन नींदर में सोते हैं, स्वप्न देखने में आता है, जागृत जाग जाते हैं तो स्वप्न भाग जाता है, देखने में आया, जाग गए, स्वप्न भाग गया। क्यों भाग गया? मिथ्या था, झूठा था। इसके लिए स्वामी जी इस जगत को स्वप्नवत का, स्वप्न जैसा का, जैसे अपन को स्वप्न देखने में आता है, जाग जाते हैं तो भाग जाता है, एक छोटा काल का स्वप्न है। ज्ञानी की दृष्टि में ये आखा जगत जागृत अवस्था में स्वप्नवंत भासता है।
अग्नि नहीं तो सपन में कहने का भाव, ये जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है। बहुत महान पुरुष ने इसका युक्ति द्वारा वर्णन किया है। मंद अंधेरा होवे, एक रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। अपन रास्ते में जावे और देखे, डर जावे, सर्प पड़ा है, हट जावे, भाग जावे। किसी को बोले यार उधर सर्प है, अरे बोले भाई नहीं है, ये तो अपने घर में कुछ नहीं थे। नहीं, वो टॉर्च लिया, टॉर्च लेकर गए, जैसा प्रकाश डाला, धीरे से उसके मन में कल्पना सर्प की हुई। ऐसा अज्ञान दृष्टि में रहने वाले मानव मात्र को कल्पना से जैसे रस्सी में सर्प भाषा, माना, देखा, भागा, ऐसा प्रकाश आया, कल्पना मात्र सर्प की भाग गई, रस्सी रह गई। ऐसे ही प्रकाश सदगुरु के ज्ञान का महावाक्य से, वचन से आता है। जो कल्पना रूपी जो सर्प देखने में आया, कल्पना रूपी ये जगत सत्य देखने में आया, वो मट गया और निकल गया, रस्सी रह गया। रस्सी है सत्य, पहले था, अभी है, भी रहेगा, ऐसा उसको निकी हो गया। तो क्या मिटा? जगत मिथ्या है, ऐसा अपन को दृष्टि में आया। और एक दृष्टांत है मिथ्या का। ओ दृष्टांत देकर बोध विज्ञान सुनाया मेरे, ए सदगुरु। ओ बोध विज्ञान सुनाया मेरे, ए सदगुरु सदगुरु। मिथ्या जग है, दर्शाया रे जी। दीन हीन कृपया किया, कृपा किया, दयालु ने दया की। दीन दयाल दया कर शिष्य पर। जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, जो सतगुरु के शरण के लेने के लिए आया है, ऐसे दीन पर दया किया। किसने? सतगुरु ने किया। दीन दयाल दया कर शिष्य पर। क्या किया? नींद अज्ञान जगाया। जो ये जीवात्मा आनंद आडू थी, रख गया, बट गया, फिरता था, ऐसी अज्ञान रूपी नींद में से उठाया। उठ उठ। सत्य जगत में नींद में से अपन उठाते हैं, ऐसे सदगुरु अज्ञान में सोए वाले चेतन को वो नींद में सुता हुआ ही पड़ा है, अज्ञान रूपी नींद में सुता हुआ पड़ा है। इसको अविद्या रूपी नींद में सुता हुआ पड़ा है। उसको बोलते उठ भाई उठ। अज्ञान रूपी नींद में से उठाता है। जाग जाग। कितना भटकेगा, कितना रखड़ेगा, कब जागेगा, कब तू तेरा कल्याण करेगा? जाग।
ज्ञान द्वारा सतगुरु जगाते हैं। दीन दयाल दया कर शिष्य पर जो शरण आया है। ओ नींद अज्ञान जगाया, अज्ञान पे नींद में से रजत छिप का दृष्टांग देकर बोध विज्ञान रे सुनाया मेरे सदगुरु। एक छिपोली आती है, छिपोली दूर से चांदी जैसी देखे देती है, अपन को बुलाते हुए कि ये चांदी है, होए छिपोली। स्वामी जी बोलते रजत छिप, रजत बोलते चांदी को, छिप होवे छिप। उसकी दृष्टि में ऐसा छिप को चांदी मान लिया था। रजत छिप का दृष्टांग देकर दृष्टांत दिया, भाई ये छिपोली है, ये छिपोली है, रजत नहीं है। तो क्या किया? बोध विज्ञान, बोध, बोध का अर्थ है अनुभव, अनुभव का अर्थ है स्वस्वरूप का दर्शन, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, भौतिक वर्ग का ज्ञान नहीं, भौतिक वर्ग का विज्ञान नहीं। जो ज्ञान आडू अनंत से अखंड 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 जागृत पड़ा है, और सदगुरु जागृत आगे लगे। विशेष ज्ञान, बोध खुद अनुभवी है, खुद देखा है, खुद अस्सी पद दर्शाया मेरे सदगुरु। अरे 80 पद दर्शाया मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु। मनन के लिए एकांत स्थान होना चाहिए जिसमें कोई भी बाहरिक धुंध का, आवाजों का आवाज नहीं होए। बैठे एकांत ऐसे स्थान में बैठो जहाँ कोई विघ्न आला नहीं है। बैठे एकांत, क्या करे, क्या करे? मनन कर मन में जो जो सदगुरु द्वारा जो जो सुना है, उस विचारों को उथलावे। मतलब वो एकांत में जो सुनकर आया है, जो अभी मैं विषय चला रहा हूं, जो सुन रहे हैं, वो विचारों को एकांत में एकला, दूसरा बाजू में कोई न हो, और जो विचार सुना है उसको उथलावे। फिर उसका उस विचार में जो सदगुरु बोला है उसमें देखे, क्या देखे, क्या देखे? ये विचारों में देखे। विचार वही सदगुरु का जो सुनकर गए उसको देखे, उसको याद करे। उसका नाम याद है। पुनर्पि देखे खुद को, मेरे को क्या बोला है, याद करे। दृष्टांत में दिया मनन का। जो गाय है, वो गाय जंगल में खाती है, पूरा दिन खाती है। फिर वो गाय घर पर आती है।
घर पर आई, गाय बैठी है, कोई चरा, कोई घास मुंह के आगे नहीं है, फिर भी वो गाय ऐसा मुंह और चलाती है, मुंह ऐसा चलाती है, जैसे खाती हो ऐसा चलाती है। किसी ने अनुभव पूछे, भाई ये घास नहीं है क्या, ये मुंह क्यों चलाती है? तो जो अनुभवी पुरुष है वो बोला, भाई ये खाया है ना, वो जंगल में गई है, पूरा दिन खाया है, खाया घास को, खाया है, खाया है, संग्रह किया है पेट में, तभी मात्र खाया है। अभी एकांत में बैठी है और मुंह से उसको चबाती है, चबाती है, चबाती है, फिर इसमें से रस बनता है, फिर इसमें लोई बनती है, फिर इसमें दूध बनता है। जो खाया है उसको वापस उछलाकर पचाती है, तब ये पदार्थ बनते हैं। ऐसे जो शून्य शिष्य ने जो सदगुरु के शब्दों को सुना है, उसको वागोरे वागड़े याद करे, याद करे, याद करे, वही विचारों को, वही विचारों को बेटे का मनन कर, मन में बुद्धि में उसको याद करे। क्या करे? चिद जड़ ग्रथि कटाया। चेतन और जड़, खाली जड़ नहीं, खाली चेतन नहीं, चेतन जड़ दोनों मिक्स हो जाए, इसको वेदांत में चिद जड़ ग्रथि, चिद चेतन जड़ पदार्थ और भेगा हो जाए, इसको चिद जड़ ग्रथि बोलते हैं। दृष्टांत, अपन लोहार के पास चले, लोहार के पास देखे, बैठे देखे, लोखंड होता है, खाली लोखंड, ठंडा लोखंड, आकार नहीं आता है, कोई घाट नहीं आता है। वही लोखंड को अग्नि के अंदर प्रवेश किया जाता है, वो अग्नि लोखंड में प्रवेश होती है, फिर उस लोखंड के अंदर आकार आता है, घाट आता है, जो भी बनाना हो इसको, वो आता है। जैसा खाली लोखंड, खाली अग्नि में आकार नहीं आते, दोनों मिक्स हुए फिर आकार आता है। ऐसा ही ये देह आदि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो भी है, ये सब जड़ है। इसमें चेतन मिक्स हुए, दोनों के ग्रंथि हुई, गंठ हुई, मिक्स हुए, ये उसको गंठ बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। फिर उसमें आकार आता है, जैसा अपना शरीर, शरीर में चेतन है तो ये शरीर दिखता है, सुनता है, हालता है, घूमता है, पीता है, सब कुछ करता है। चेतन और जड़ दोनों एक हो गए, इसको जड़ चेतन ग्रंथि बोला। अभी ये जो गंठ है, जो मिला हुआ है, उसमें सदगुरु क्या करता है? उसको जड़ और चेतन को अलग करता है। कैसे करता है? किस रीत से करती है? तब तवम का वाच्य महावाक्य बोध के लिए ऐसे तो 4 महावाक्य है, फिर भी इसमें बोधात्मक के लिए महावाक्य तत्वमसि को लिया जाता है। तत्वमसि उच्चार में एक जैसा लगता है, फिर भी जो अनुभवी पुरुष होंगे, जिसको महावाक्य की युक्ति का अनुभव होएगा, वो याद कर सकेंगे, बाकी को नहीं कर सकेंगे। इस महावाक्य में 3 पाद है,
तीन तत्व भेगे साथ में, जिसको बोलते हैं तत्वसी, तत्वमसी, तत्वसी। तत्व का अर्थ है माया विषय चेतन, माया में ओतप्रोत रहने वाला चेतन, इसको बोलते हैं ईश्वर। वेदांत में इसको तत्व बोलते हैं। तम का अर्थ है अविद्या विषय चेतन, अज्ञान विषय चेतन, इसको जीव बोलते हैं। तो अभी स्वामी जी बोलते वाच्य भाग था जी, जो ये विचार में वाणी में युक्ति से बोलने में आता है, वो वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं है। क्यों? जो माया नहीं हो गई, खाली माया हो गई, इसके अंदर माया में चेतन नहीं हो गई, तो माया में क्रिया नहीं हो गई। जो चेतन हो गए तो माया में हलन चलन में क्रिया हो गई। तो जो माया में चेतन है, वो चेतन जीव का जो रेवे, ईश्वर पर चेतन का रेवे, उसमें माया जो है उसको निकाल देवे, हटा देवे, बात करते। तो जो ईश्वर बोला जाता है वो माया के लिए बोला जाता है। माया का बात हो जाएगा तो उसको ईश्वर न बोलेंगे, मात्र चेतन बोलेंगे। जो चेतन ईश्वर में नाम में ओळख में आता था, वो ईश्वर नाम व्याख्या की वाचार द्वारा बोला जाता था, वो बाढ़ हो जाएगा। सुनने जैसी बात है ये। तो चेतन रहेगा, माया हट जाएगी। चेतन भी कभी भी फिरेगा नहीं, भले माया चली जाएगी, चेतन जीव का त्यों रहेगा। अभी दूसरा नंबर पर मैं लिखना चाहूं नहीं, लिखेगा तो देखना, देकर पीछे मानना, फिर फाइनल करना, इसका मतलब अनुभव करना। लिखा एक अर्थ है देख लेना, देख लेना, इसका अनुभव कर लेना, अनुभव करके फिर फाइनल कर लेना, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मेरे सदगुरु मेरे को बोले मैं हूं, ये मैं सत्व सो में हूं। वाह, क्या सदगुरु ने कृपा की। भाग त्याग युक्ति का नाम है। लक्षण के द्वार, ये वृत्ति द्वारा साधन तो चाहिए न देखने के लिए। ये आंख से भी सदगुरु ने आंख दी, युक्ति ले आंख, रीति ले आंख दी के लिए दिखाया। मैं कहता हूँ ऐसा देख, मैं कहता हूँ ऐसा देख, ऐसा कहता। सत्य स्वरूप लिखाया मेरे सदगुरु, सत्य का अनुभव कराया। तू सत्य हो, तू सत्य हो, असत्य नहीं हो। देख लेने बाप, मैं तेरे आंख देखूं, इससे देख लेने बाप, फिर क्या संशय है। तुमको देखने में आवे तो मान लेना, नहीं आवे तो नहीं मानना। नहीं मानना तो मेरा क्या जाएगा, तेरा कल्याण में तू रह जाएगा। मानेंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा तो धर्म है, तेरा कल्याण कैसे होए, किसी जिससे होए, तू मेरे शरणागत आया, तुम्हारा एक धर्म है, तुम्हारा कल्याण कैसे होए। मेरे को तेरे से लेने देना क्या है, क्या भाई। मेरे तो कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा, मैं तो इच्छा भीत हूं। तो एक शरण में आया है, इसके लिए मेरे को तेरे पर दया आई है।
इसके लिए सदगुरु बोलते हैं मिथ्या जग दर्शाया मेरे सदगुरु। गुरु नहीं हो सदगुरु, गुरु नहीं हो, गुरु लोक लिया पुस्तक दिया, कल्पना से ज्ञान को, पुस्तकों ज्ञान को पढ़कर पठन करके बकवाद करना, ये तो सत्य को परख ले, सत्य को ओढ़ ले। वो महात्मा, वो साधु, वो संत, वो सदगुरु, इसको सदगुरु बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं। बड़ी बड़े करके कंठस्थ करके नहीं देखा हो तत्व को गुरु बन के घूमती है, वो मिथ्या गुरु है, अपूर्ण गुरु है, भेदवादी गुरु है। सदगुरु के इसको बोला नहीं जाते। मेरे सदगुरु, ये मेरा सदगुरु है, ये मेरा सदगुरु का अर्थ है जो सत्य को परख ले, सत्य को जान ले, सत्य स्वरूप खुद हो जाए, फिर अपन को जगा ले। वो चेतना, चेतन चेतन को जगाते हैं भाई। चेतन जड़ कोई नहीं, चेतन को नहीं जगा सकते। सदगुरु मिथ्या जग दर्शाया रे, वेदांत के अंदर जिज्ञासु को ज्ञान को धारण करने के लिए अधिकारी तैयार करने में आता है। अभी जो मैं विषय बोलता हूँ, इस विषय को ग्रहण करने के लिए ये अज्ञान युक्त चेतना जो जीव है, चेतन वो नहीं है। ये ज्ञान उसके अधिकार के लिए नहीं है, वो इसको समझ ही नहीं पाएगा। इसमें वो जागेगा, जागेगा, अज्ञान से, उपाधि से पर होगा, ऊपर होगा। और जिज्ञासा परम सत्य को, परम चेतन को देख लो, जान लो, ऐसी जिज्ञासा होगी। उसके लिए अधिकारी की जरूरत है। उसको अधिकारी का सदगुरु ने व्याख्या की है वेदांत के अंदर। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, खट सम्मति, ये वेदांत में इसको बाहरिक साधन बोले। बाहरिक साधन 4, अभ्यंतरिक साधन 4, अष्ट साधन संपन्न। 4 बाहरिक, 4 भीतरिक। सुनन, मनन, निधिध्यासन, तत्व शोधन, ये 4 आंतरिक साधन। अष्ट साधन संपन्न होए, वो इस विषय का अधिकारी होवे। जो अष्ट साधन संपन्न नहीं होवे, वो इस विषय का, जो मैं अभी विषय जो रजू कर रहा हूँ, जो इसका वर्णन कर रहा हूँ, वो बिना जो अधिकारी नहीं होते, ये विषय कितना भी सुन लेगा, उसको पले नहीं पड़ेगा। हाँ, सुन लेगा, कभी सुन लेगा। अंतर्मुख अभ्यास की युक्ति नहीं मिलेगी। जो क्रम चाहिए उसमें नहीं है, माल विकसित नहीं है। जिसके माल विकसित जैम नहीं, जिसको नहीं है, वो इसका अधिकारी है। 3 डोज है माल विकसित आवरण। इसमें मल ने विकसित जिसका निकल गया, केवल आवरण जो बाकी है। ऐसा जो जिज्ञासु हुआ है, उसमें यह अष्ट साधन है। सुनन, मनन, निधिध्यासन, तत्व शोधन। मैं अभी इसके लिए क्यों बोला, इसमें इसके लिए बोला, विषय को अंतर्गत इसके लिए लिया
थोड़ा विशेष तत्वों को जानने के लिए मैं इसके लिए वर्णन करता हूँ। जो अभी मैं इसमें जो बोलूँगा सदगुरु के पद के अंदर जो वर्ण, उसमें जो पहला बोलूँगा उस चलन को सुनन बोला है, और दूसरा जो बोलूँगा उस चलन को मनन बोला है। जो तीसरा बोलूँगा उस चलन को, उस वाक्य को निधिध्यासन बोला है, और जो मैं चौथा बोलूँगा उस वाक्य को, उसको सदगुरु ने तव पर शोधन बोला है। इसके लिए मैं अभी इधर थोड़ा विशेष को वर्णन करने के लिए, इस विषय को न्याय देने के लिए, चौखट करने के लिए मैं थोड़ा विशेष श्रोता जन को, सुनने वाले को जागरूक करता हूँ कि कृपालु स्वामी जी, हंसा स्वामी जी एक एक विषय को इतना 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 युक्ति द्वारा समझाती है, जो अपना भाग्य, अपनी आंतरिक चेतना, स्व कल्याण के लिए जो खरेखर कल्याण चाहते हैं, तो ऐसी युक्ति द्वारा बिना सदगुरु कोई नहीं बताती। तो इसके लिए वो पहला जो सुनन में बोले, वो पद, वो चलन, वो वाक्य बहुत सुंदर बोला है। क्रम पहला सुनन, क्या सुनन में बोलते हैं? दीन दयाल दया कर शिष्य पर, ओ नींद अज्ञान जगाया रे, ओ जी। दीन दयाल दया कर शिष्य पर, नींद अज्ञान जगाया, हो जी। रजत तवम का रजत छिप का, देह का जन्म हुआ है, देह नाशवंत है। इसके लिए ये देह तू नहीं है, देह तेरा नहीं है। देह सदा एक रूप नहीं रहता है। देह की अवस्था घूमती रहती है, फरती रहती है। जैसे बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था में देह में ये अवस्था आती है। देह में तू, बाल्य में तू था, युवा में तू था, वृद्ध में तू है। तू है, जो रहता है वो सत्य है। जो सत्य है वो आत्मा है। इसके लिए सतगुरु ने विवेक रूपी आंख से अपन को बताया, देख ले, देह तू नहीं है। ते मानना है कि देह मेरा है, तू देह नहीं है। तुम इसमें रहने वाले हो, वो सड़े रहते हो। ऐसा तुम अफेर हो, तुम असली हो। ऐसा ये नाम, जो नाम है अपना, जो अपनी ओळख में जो नाम है, जो अपन मानते हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है,
और नाम हकीकत में नाम का उत्पत्ति कभी आया? जो अपन बोलते हैं ये मेरे नाम में मैं हूं, ये मेरे नाम में मैं हूं, जगत में ऐसे सबको हम पहचान में बोलते हैं, देते हैं, कहते हैं। सदगुरु बोलते हैं भाई अरे ये नाम तू नहीं, ये नाम तेरा नहीं, ये तो डे जन्म उसके पीछे अपने पिताजी ब्राह्मण के पास नाम लेकर आए, फिर अपन ने उस छोकरे को या छोकरी को बोला ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है। वो मान लिया कि ये मेरा नाम है। तत्व दृष्टि जो डेज नहीं जन्मा था तो ये नाम कहां था, किधर था, कहां था बताओ? नाम की उत्पत्ति डे की उत्पत्ति से हुई है। नाम के साथ डे के साथ नाम जुड़ गया और अपन मान लिया। सतगुरु बोलते भाई ये नाम डे का है, तेरा नहीं है। अनुभव करिए, देख लीजिए। डे मर जाता है, घर पर आकर पूछते हैं दाम जी भाई कहाँ है, वो बोलेंगे वह मर गए। कौन मरा है? डे है। उस चरण में क्या आया? दाम जी मरा। क्यों आया? कि ये डे के साथ नाम की संज्ञा थी। व्यवहार के लिए नाम का अति जरूर है। व्यवहार में जो नाम नहीं रहेगा तो अपना व्यवहार में घोटाला हो जाएंगे। लेकिन डे में नाम की क्यों जरूरत है? कि व्यवहार में रहने के लिए जरूरत है, आत्मा को नहीं। आत्मा को इस नाम से कोई संबंध नहीं। ये तो भाई एक व्यवहार को चलाने के लिए बुद्धिजीवी पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, व्यवहारिक पुरुषों ने एक नाम दे दिया, तो अरे नाम से ये व्यवहार करो। किसका? जगत का। जगत के व्यवहार के लिए लौकिक नाम की अति जरूरत है। अपन को बोला कि ये तू है, अपन कोई डे ने नाम नहीं है, नाम डे के साथ जुड़ा है। सदगुरु ऐसा विवेक देते हैं, सदगुरु ऐसी आंख देते हैं, सदगुरु ऐसी युक्ति करते हैं। सदगुरु ये आंख से सदगुरु इसको निकी करता है। किसको? शिष्य को, जिज्ञासु को जागृत करता